चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने टॉपिक लेके आए हैं पेज मेकर का, और उसमें हम आप लोग जैसे फर्स्ट क्लास में पेज मेकर के बारे में सेटिंग करके बताया जाता है कैसे उसमें हम लोग पेज लाएंगे, पेज की सेटिंग कैसे करेंगे और लिखेंगे कैसे, आज हम उसी के बारे में बताएंगे। और इसके जस्ट बाद आप लोगों को एक एक मेनू चालू करेंगे, उस मेनू के बारे में आप लोगों को बताएंगे। चलिए, पेज मेकर पहले हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करेंगे, सबसे पहले ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो या तो आप सॉफ्टवेयर गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप लोगों के सामने दूसरा कंडीशन है कि आप सॉफ्टवेयर, जो लोग कोचिंग के लड़के हैं उन लोगों के लिए तो कोचिंग में हम उपलब्ध रहेंगे, वहाँ से आके सॉफ्टवेयर ले लीजिएगा। जिनको नहीं मिलेगा वो लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम लोग डाउनलोड करके पहले से रखे रहते हैं, तो उसके लिए आइएगा तब पीसी में, यानी जो कंप्यूटर का अपना फोल्डर रहता है उसमें आइएगा। और उसमें जो कोचिंग के लड़के हैं उन लोगों के लिए तो मिलेगा लोकल डिस्क डी में, लेकिन हम यहाँ पे रखे हैं लोकल डिस्क ई में। जब यहाँ पे आएंगे तो एडीसी या सॉफ्टवेयर के नाम से फोल्डर बना के हम लोग रखे रहते हैं, तो सॉफ्टवेयर वाले को आप लोग ओपन कीजिएगा। चलिए, हम सॉफ्टवेयर के नाम से फोल्डर को ओपन किए। इसमें खोजेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ दिया है एडोब पेज मेकर 7.0, इस पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारी सेटअप फाइलें खुलेंगी। इसमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। पहली आप लोगों की ज़रूरत है सीरियल नंबर, और दूसरा ज़रूरत है आपको सेटअप फाइल ढूंढना। तो इसमें देखिए सीरियल नंबर कहीं दिया है क्या, देखिए तो यहाँ दिया सीरियल नंबर। इस सीरियल नंबर को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर आप लोग इसको लिख लेंगे। चलिए, इसको जूम कर देते हैं, देख लीजिएगा, यही इसका सीरियल नंबर है। चलिए देखिए, यहाँ जूम कर दिए, ये आपका सीरियल नंबर है 10391121299875867388 और 7545, इसी की जरूरत पड़ेगी हमें। चलिए, अब ये सीरियल नंबर आप लोग लिख लिए। उसके बाद इधर खोजेंगे सेटअप फाइल। अब सेटअप फाइल भी देखेंगे तो यहाँ पे कई सारी सेटअप फाइलें दी हैं। इधर देख लीजिए बगल में एप्लीकेशन लिखा है कि नहीं लिखा है। यदि ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आइएगा तो आपको ब्लू कलर के टीवी टाइप में फोटो दिखाएगा, इस पे आप लोग डबल क्लिक करके आप लोग ओपन कर सकते हैं। जब ओपन करेंगे तो आपको यस और नो कहेगा, तो यस कीजिएगा ताकि सेटअप की प्रोसेसिंग आगे चल सके। तो यहाँ पे यस किए हम, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब ये पेज मेकर हमारे सामने स्टार्ट हो रहा है, इंस्टॉल हो रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक नेक्स्ट और दूसरा कैंसिल। तो कैंसिल हम लोग करेंगे नहीं, कैंसिल कर देंगे तो कट जाएगा इंस्टॉलेशन। आप नेक्स्ट कीजिएगा, उसको दोबारा नेक्स्ट कीजिएगा, आगे भी नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए कहेगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जब एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा सीरियल नंबर वगैरह, इसको हम जूम करते हैं और देखिएगा इसके बारे में क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है ए बिजनेस एंड इंडिविजुअल, ये क्रैक वर्जन का सॉफ्टवेयर है। तो आप इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नाम वगैरह पूछ रहे, तो टाइटल में कोई भी नाम, फर्स्ट नेम, फिर यहाँ लास्ट नेम, फिर ऐसे करके आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। उसके बाद सीरियल नंबर, जो सीरियल नंबर दिखाए थे आप लोगों को वही यहाँ पे फिल करना है। चलिए, हम फिल कर दे रहे हैं सीरियल नंबर। देखिएगा 10 39 11 21 29 29 98 75 86 73 88 75 45। उसके बाद ये भरने के बाद आप लोग नेक्स्ट कीजिएगा, नंबर मिला लीजिएगा 10 39 11 21 29 98 75 86 73 88 75 45, यही उसका सीरियल नंबर है। अब इसको आप लोग नेक्स्ट कीजिएगा। चलिए, अब जूम लेवल कम करते हैं, यस। अब ये इंस्टॉल होगा, 100% चलेगा। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए, 100% होगा, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए, ये 100% हो रहा है अब। चलिए, उसके बाद आप लोग ओके कीजिएगा।
ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि क्या इस कोरल ड्रा के बारे में आप रीड करना चाहते हैं, तो करना है तो क्लिक करके फिनिश करेंगे तो एक वर्डपैड की फाइल खुलेगी जिसमें अंग्रेजी में सब लिखा रहेगा। इस क्लिक को हटा देंगे तो वो नहीं खुलेगा, फिनिश कर दीजिए, ओके कर दीजिएगा, हो गया। अब जब आप लोग पेज मेकर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए अपने कंप्यूटर में, तब जरूरत पड़ेगा अब हिंदी फॉन्ट की सॉफ्टवेयर की, तो यहीं से बैक कीजिएगा और यहीं पे आपको मिलेगा हिंदी फॉन्ट के नाम से आप लोगों को सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे हिंदी फॉन्ट के नाम से दिया है, आप खोज लीजिएगा, कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देगा, अब इंस्टॉल कर सकते हैं। अब लड़के क्या करते हैं, जो राइट क्लिक आप इस पे क्लिक कर रहे हैं ना, और राइट क्लिक खाली एरिया में ले जा करते हैं, बस इस पर से सिलेक्शन हट जाता है। तो आप जो सेलेक्ट किए उसी पे आप राइट क्लिक करेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन बन के और उसके बाद इंस्टॉल होगा। चलिए इंस्टॉल हो गया। अब हम आप लोगों के सामने पेज मेकर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, पेज मेकर स्टार्ट कर रहे हैं। या तो आप यहाँ स्टार्ट बटन से आके और स्टार्ट बटन पे क्लिक करके और उसके बाद आप लोग पेज मेकर स्टार्ट कीजिए, या तो सिंपल तरीका है विंडोज आर बटन प्रेस कीजिएगा। विंडोज आर, इसको जूम करते हैं, देखिएगा इसमें क्या है। विंडोज आर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने रन कमांड खुलेगा। अब इसी रन कमांड में आप लिखिएगा PM70। PM का मतलब आप लोग प्रधानमंत्री ना समझिएगा, पेज मेकर है, तो पेज मेकर 70 और उसके बाद ओके कर दीजिएगा, तो आपके सामने पेज मेकर खुल जाएगा। देखिए हम आपके सामने पेज मेकर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ये पेज मेकर स्टार्ट हो गया। अब इसके अपने अपने कंपोनेंट के बारे में देखते हैं, किसको क्या कहते हैं। देखिएगा जब हमारा पेज मेकर स्टार्ट हुआ है तो इसमें सबसे ऊपर वाला जो एरिया दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। पेज मेकर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार की दो विशेषता है। पहली विशेषता है कि यहाँ पे प्रोग्राम का नाम बताएगा और फाइल का भी नाम बताता है। तो ये आपका टाइटल बार हो गया जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम बताएगा और फाइल का नाम। इधर राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया मिनिमाइज, इसके बाद ये दिया आपको मैक्सिमाइज, उसके बाद लास्ट में दिया आपको क्लोज। ये तीन ऑप्शन दिए हैं। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेनू दिया है, यहाँ फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटी, व्यू, विंडो और हेल्प। इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं मीनू बार। इस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मीनू बार, जिसमें अलग अलग मीनू दिए गए हैं। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ दिया स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार जिसमें छोटे छोटे ऑप्शन दिए हैं, जैसे पहला आपका न्यू दिया है, उसके बाद ओपन दिया है, सेव दिया है, ऐसे कई सारे छोटे छोटे ऑप्शन दिए गए हैं। जो अंदर जाके आप मीनू में पढ़ेंगे वो आपको यहीं पे दिया स्टैंडर्ड टूल बार में। यहाँ ये जो वर्टिकल बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टूल बॉक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टूल बॉक्स। इस वर्टिकल बॉक्स को हम लोग टूल बॉक्स बोलते हैं। इस टूल बॉक्स में टोटल 14 टूल है। इसमें से किसी भी टूल को सेलेक्ट करके हम लोग कार्य करेंगे, अलग अलग कार्य कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ टूल दिए गए हैं। अब इस टूल बॉक्स से केवल हम लोग टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी टूल यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसकी सेटिंग हमको नीचे यहाँ हॉरिजॉन्टल जो बॉक्स दिख रहा है इस हॉरिजॉन्टल बॉक्स से हमको करने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पैलेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल पैलेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल पैलेट। इस कंट्रोल पैलेट को इधर उधर खिसकाना है तो इसको जूम करते हैं, देखिएगा इस कंट्रोल पैलेट का ये वाला हिस्सा कलरफुल है, इसको पकड़ के आप इधर उधर खिसका सकते हैं कलरफुल वाले हिस्से से। यहाँ आपको क्रॉस ऑप्शन बनाया, क्रॉस वाले ऑप्शन से क्लिक करके आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। पुनः दोबारा लाना होगा तो कंट्रोल के साथ आप इन्वर्टेड कामा प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल के साथ इन्वर्टेड कामा, जब कंट्रोल के साथ इन्वर्टेड कामा प्रेस करेंगे तो आपका ये शो होने लगेगा। चलिए अब जूम लेवल कम करते हैं। बच गई है आपके सामने टेम्पलेट। टेम्पलेट में बने बनाए पेज की सेटिंग दिया रहता है, तो इसमें से कोई पेज की सेटिंग आपको चाहिए तो क्लिक कीजिए। खुद से पेज की सेटिंग करना चाहते हैं तो इसको कट कर दीजिएगा। यहाँ टेम्पलेट कट करने के लिए दिया, कट दिए। अब हमको जरूरत है इस पेज मेकर में एक पेज लाने के लिए और उस पेज की आप लोग सेटिंग करेंगे। चलिए पेज लाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल
N बटन प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल के साथ N। या फिर दूसरा तरीका क्या है, यहाँ न्यू ऑप्शन दिया है, या फाइल में आएंगे तो यहाँ न्यू ऑप्शन दिया है, तो न्यू पर क्लिक कर देंगे, उसी का शॉर्टकट आपका कंट्रोल N है। जो ही आप लोग कंट्रोल N प्रेस करेंगे तुरंत आपके सामने खुलेगा डॉक्यूमेंट सेटअप। चलिए हम कंट्रोल N प्रेस कर दिए, आपके सामने खुला यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप। अब इस डॉक्यूमेंट सेटअप में देखते हैं क्या क्या चीज है, इसके बारे में बताते हैं। यही चीज आज आप लोगों को सीखना है, यही पेज की सेटिंग के तौर पे सीखेंगे आप लोग। तो डॉक्यूमेंट सेटअप में आप पहला दिया है आपको पेज साइज, किस साइज का आप लोगों को पेपर चाहिए, जिस साइज का पेपर चाहिए यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। मार्केट में अलग अलग साइज के पेज उपलब्ध रहते हैं, अब कस्टमर किस पेज पर टाइप करने के लिए, प्रिंट करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पेपर साइज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ पेज के नाम दिए गए हैं, आपको जो भी जरूरत होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जब कस्टमर ऑर्डर नहीं देता है, नॉर्मल बोल देता है किसी पेज पर प्रिंट कीजिए, तो सामान्य कार्य के लिए हम लोग A4 साइज का पेपर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें पहले से लेटर साइज होता है, लेकिन ऑफिशियल कार्य के लिए हम लोग A4 साइज का पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। A4 पे हम क्लिक किए, A4 साइज का पेपर यहाँ पे आ गया। भाई देखो कभी कभी कस्टमर ऐसा ऑर्डर देता है जो मार्केट में हमें उपलब्ध नहीं रहता उस साइज का, तो हम लोग कोई एक बड़े साइज का पेपर खरीद लेते हैं, चार्ट पेपर की तरह बड़ा बड़ा मिलता है, और उसको हम लोग उसकी साइज के अनुसार से छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हैं। अब उस साइज का हमको पेज तैयार करना है, तो यहाँ पे डायमेंशन वाले में उसकी लंबाई चौड़ाई को फिल कर देंगे। जो भी कस्टमर ऑर्डर देगा उसका उस पेज की लंबाई चौड़ाई हम लोग माप लेंगे, माप करके यहाँ पे भर देंगे। जो भी दूरी, लंबाई और ऊंचाई उसका मापेंगे वो हम यहाँ इंच में वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद आपको दिया है टाल और वाइड। टाल करेंगे तो पेज हमेशा आपका लंबा रहेगा, वाइड करेंगे तो पेज आप लोग चौड़ा करके कर सकते हैं। यही चीज आप लोग MS वर्ड में पढ़े हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब टाल और लैंडस्केप का मतलब वाइड। आगे आते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ दिया डबल साइडेड। डबल साइडेड का यूज करते हैं जैसे किताब में देखिएगा पेज के दोनों तरफ आपका लिखा गया रहता है, तो पेज के दोनों साइड में आपको प्रिंट करना है, तो डबल साइडेड पे क्लिक कीजिएगा। उसी के जस्ट नीचे देगा आपको फेसिंग पेज। जैसे कोई भी हम किताब ओपन करते हैं तो सामने 2 पेज खुल के आता है, तो क्या वैसे ही हम पेज मेकर में भी सामने 2 पेज खुल के आए तो यहाँ टिक करेंगे। खैर इन दोनों ऑप्शन को अभी आप लोग हटा दीजिएगा, इसको आगे चल के हम आप लोगों को बताएंगे, अभी इसको हटा दीजिएगा। नंबर ऑफ पेजेज, कितना पेज की आवश्यकता है हमको, तो जितने पेज की आवश्यकता है यहाँ पे पेज नंबर भर देंगे, मतलब पेज की संख्या भर देंगे। 10 पेज चाहिए, 15 पेज चाहिए, 20 पेज चाहिए। मान लीजिए हमको एक किताब छापना है, तो किताब छापने में कितने पेज की, तो मान लेते हैं 100 पेज की आवश्यकता है, तो यहाँ भरेंगे 100। यदि मान लीजिए हम किताब छाप रहे हैं, हमको 120 पेज का किताब छापना है, तो यहाँ भरेंगे 120। अब ये मत सोचिएगा कि आगे हम पेज और नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको 10 पेज का मटेरियल टाइप करना है, तो 10 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा स्टार्ट पेज। स्टार्ट पेज यानी किस पेज से हम लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम 10 पेज लिए हैं और हम 1 पेज से लिखना स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सेकंड नंबर से लिखना चालू करें, 3rd नंबर से लिखना चालू करें, तो मान लिया हम 3rd नंबर से लिखना चालू करते हैं। तब आप कहेंगे कि सर आगे का 2 पेज कहाँ जाएगा, तो आगे का 1 और 2 पेज हम लोग इंडेक्स बनाने के लिए, कंटेंट का जो इंडेक्स बनता है वो इंडेक्स बनाने के लिए हम लोग छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जिस पेज से लिखना स्टार्ट करना है वो नंबर यहाँ भर देंगे, पेज नंबर। तो चलिए 1 से लिखना है तो 1 भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम 1 पेज लिए, 1 पेज से लिखना चालू करना चाहते हैं। आगे दिया यहाँ पे मार्जिन, पेज के चारों तरफ से दूरी छोड़ने के लिए यहाँ पे मार्जिन दिया गया। मार्जिन हम लोग अलग अलग कार्यों के लिए छोड़ते हैं, तो चारों साइड से लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये आपका टॉप है, ये बॉटम है। नॉर्मल के लिए जो भी यहाँ पेज हम सेलेक्ट किए उसके हिसाब से यहाँ पे आ गया है। नॉर्मल करना है तो चारों तरफ से हम लोग 1-1 इंच की दूरी छोड़ लेते हैं। चलिए हम सब में 1-1 इंच की दूरी भर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसको कम अधिक नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया है यहाँ पे टारगेट आउटपुट रिजोल्यूशन। यह प्रिंटर की क्वालिटी है कि 1 इंच लंबाई और 1 इंच की चौड़ाई में कितना डॉट बना के कोई अक्षर बनाया जाए। तो नॉर्मल के लिए हम लोग 300 भरते हैं, यही फोटो वगैरह जब रहता है तो उसके लिए हम लोग 600 भर देते हैं ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी। DPI दिया है, DPI का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। यही जब फोटो रहता है तो फोटोशॉप में फोटो पे काम करते हैं तो वहाँ आपको PPI मिलता है, यानी पिक्सल पर इंच होता है वहाँ पे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंपोज टू प्रिंटर दिया है, यानी यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए। तो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप से अभी प्रिंटर कनेक्ट है नहीं तो इसको छोड़ देंगे।
बाकी अब आप ओके कर देंगे तो जो ही ओके करेंगे तो आपके सामने एक पेपर आ जाएगा। चलिए अब जूम लेवल कम करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं नीचे। चलिए देखिएगा, ओके करते हैं। देखिए हमारे सामने पेपर आ गया। इस पेपर में कुछ चीज़ों को गौर से देखना है क्या है। जैसे देखिएगा, इस जो ही हम ओके किए हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक बड़ा सा बॉक्स आया है, ये बड़ा वाला, और एक छोटा सा बॉक्स आया है। तो बड़े वाले बॉक्स को हम लोग बोलते हैं पेज। बड़े वाले बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पेज। रियली में हमारा वही पेज आया ही है। आखिर ये छोटा वाला बॉक्स क्या बता रहा है? मार्जिन एरिया को बता रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं गाइडलाइन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गाइडलाइन। ये मार्जिन एरिया को बता रहा है कि हाँ पेज के चारों तरफ इतना इतना दूरी छोड़ा गया है। तो अब लिखना कहाँ है? इस छोटे वाले बॉक्स के अंदर। बाकी इसके अलावा जो इधर का हिस्सा बच गया है, ये वाला व्हाइट वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं पेस्ट बोर्ड। पेज के अलावा जो बाकी व्हाइट कलर का हिस्सा बच गया उसको हम लोग बोलते हैं पेस्ट बोर्ड। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जितना काम आप पेज पर करेंगे उतना काम आप पेस्ट बोर्ड पे भी कर सकते हैं। बट अंतर क्या है इसमें? तो पेज पर रखा हुआ मटेरियल आपका प्रिंट होगा और पेस्ट बोर्ड पे रखा हुआ मटेरियल आपका प्रिंट नहीं होगा। बस इन दोनों में यही अंतर है। अब लिखने के लिए आप लोग करेंगे क्या? सबसे पहले पेज को जूम करेंगे। कैसे जूम होगा? तो कंट्रोल और स्पेस बटन दबाइएगा, कंट्रोल और स्पेस, तो ये जूम टूल आएगा। और जितना पेज सेलेक्ट करना है ऐसे क्लिक बटन के साथ आप एरिया बनाइएगा। चलिए हम एरिया बनाते हैं। देखिएगा, कंट्रोल और स्पेस दबाए हैं और ऐसे माउस से पकड़ के क्लिक के साथ जूम कर रहे हैं। आधा से थोड़ा कम ही सेलेक्ट करके छोड़ दीजिएगा तो आपके स्क्रीन के बराबर आपका जूम हो जाएगा। यही करने में लड़कों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। फिर से देखिएगा, कभी कभी ज़्यादा जूम हो जाता है तो कंट्रोल 0 दबा दीजिएगा। तो कंट्रोल 0 दबा देंगे तो पेज का जो जूम लेवल है वो स्क्रीन के बराबर हो जाएगा। चलिए फिर जूम करते हैं। कंट्रोल और स्पेस दबाइएगा और ऐसे एरिया बना के इसको छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद कुछ लिखना है तो यहाँ से टेक्स्ट टूल लीजिएगा। यहाँ टूल बॉक्स में टी ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखिएगा टी लिखा है, टी वाले पे क्लिक कीजिएगा। जब जो ही क्लिक करेंगे टी पे तो देखिए नीचे कंट्रोल पैलेट में उसकी सेटिंग खुल गया। यदि आपको अंग्रेजी में लिखना है तब तो यहाँ पे जूम कर देते हैं। देखिएगा अंग्रेजी में लिखना है तब तो यहाँ टाइम्स न्यू रोमन ठीक है। अक्षर की साइज अंग्रेजी के लिए 12 हम लोग नॉर्मल रखते हैं, ये भी हमारे लिए ठीक है। बस करना क्या है? बस यहाँ पे लिखना चालू कर दीजिएगा। तो अभी फिलहाल में लिखेंगे तो आपको अंग्रेजी में लिखेगा। जो भी आपको लिखना होगा वो आप लिखिएगा, ये आपके ऊपर है। लिखना हमारा काम नहीं है, लिखना आपका काम है। लेकिन यहीं पे जब आपको हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोल पैलेट में क्लिक करके और आप लिखिएगा कृति देव, KRUTI, कृति देव। देखिए यहाँ पे कृति देव का फॉन्ट स्टाइल नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और हिंदी फॉन्ट हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए कैसे इंस्टॉल होगा, यहाँ रोकते हैं। देखिएगा, चलिए यहाँ स्टार्ट पे आइएगा, द पीसी पे आइएगा यानी कंप्यूटर पे, और फिर यहाँ पे आइएगा लोकल डिस्क ई में हम सॉफ्टवेयर रखे हैं। आप लोगों के कंप्यूटर में लोकल डिस्क डी में रखा गया है कोचिंग वाले में। तो यहाँ सॉफ्टवेयर ओपन कीजिएगा, इसी में आपको मिलेगा हिंदी फॉन्ट के नाम से। हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, राइट क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए इंस्टॉल हो गया। अब पेज मेकर स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा इसमें आपको लिखना है तो अब यहाँ पे आइएगा कंट्रोल पैलेट में। हिंदी में लिखना है तो कंट्रोल पैलेट में आएंगे। चलिए कंट्रोल पैलेट को थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे हम जूम किए हैं पेज को। अब यहाँ लिखिएगा आप लोग कृति देव, KRUTI देव, उसके बाद 010, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। कृति देव 010 करके यहाँ पे आप लोग ओके कर दीजिएगा। उसके बाद अक्षर की साइज आपका कितना रहेगा? तो अक्षर की साइज आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अक्षर की साइज यहाँ 12 के जगह पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे 14, और 14 सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कीजिएगा। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो उसके बाद आप हिंदी में लिखना चालू कर देंगे। अब हिंदी में यहाँ से लिख सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगला क्लास में फाइल मेनू के साथ, और अगले क्लास में आप लोगों को फाइल मेनू के बारे में बताएंगे और ये फाइल मेनू क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।